हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी संस्था है, आप सभी को पता होगा। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक बड़ी संस्था है जो मैरीटाइम को पीस, सेफ, सिक्योर, सो दैट जो इंटरनेशनल ट्रेड है फ्री हो सके, किसी भी कंट्री के एग्रेशन ना हो सके, और यही सब चीज इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब दरअसल कुछ दिन पहले आईएमओ का जो काउंसिल है, जो इस इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन को जो चलाने की जो काउंसिल है, उस काउंसिल का इलेक्शन हुआ। और इस इलेक्शन में भारत वापस से उस इलेक्शन को जीता। लेकिन इलेक्शन जीता वो तो ऑब्वियसली बड़ी बात है, बिकॉज वापस से जीता है, री इलेक्टेड। और इस टाइम जो भारत जीता है, उसने सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। इट्स सिमिलर टू हाउ द बिहार बीजेपी वॉन और द बिहार एनडीए वॉन द रिसेंटली कंडक्टेड इलेक्शन इन बिहार। तो ऐसा ही कुछ लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो भारत का आईएमओ के चुनाव में देखने को मिला है। मैं आपको न्यूज बता देता हूं पहले कि इंडिया हैज सिक्योर्ड अ फ्रेश 2 year टर्म ऑन द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल इन द कैटेगरी बी। बहुत सारे कैटेगरी में चुनाव होता है। कैटेगरी बी के चुनाव में वापस से भारत जो है वो फिर से जीत के आया है विद द हाईएस्ट वोट काउंट अमंग ऑल द कंटेंडर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। री इलेक्शन में जीतना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग इशू। और हाईएस्ट वोट काउंट के साथ जीतना अमंग ऑल द कंटेंडर्स, और कंटेंडर्स भी काफी स्ट्रांग थे। दैट शोज दैट हाउ दे सपोर्ट इंडिया। और कौन सपोर्ट करता है इंडिया को? द ग्लोबल साउथ। आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज इंडिया का जो एक निरंतर प्रयास रहा है, और ये प्रयास कोई नया नहीं रहा है। इनफैक्ट सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन अलाइन मूवमेंट। और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट करते हैं। G20 में आपने देखा है अफ्रीकन यूनियन को हमने शामिल भी किया। एक तरफ ट्रम्प जो है वो अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट कर रहे हैं, बट भारत जो है वो साउथ अफ्रीका और तमाम अफ्रीकन कंट्रीज के साथ काफी प्रोग्रेसिवली बातचीत कर रहा है। तो ये इनफैक्ट ग्लोबल साउथ का जो सपोर्ट है वो यहां पे क्लियर कर दिखा है कि पूरा ग्लोबल साउथ, वो एक बड़ा कुनबा, बहुत सारे कंट्रीज, वो सब एक साथ भारत के ओर खड़े होते हुए दिख रहे हैं। और ये जो सपोर्ट भारत को ग्लोबल साउथ का मिला है, ये यूनाइटेड नेशन में भी मिलेगा अगर आने वाले समय में यूएनएससी में रिफॉर्म आता है और भारत को परमानेंट सीट का कैंडिडेचर की तरह चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो यही ग्लोबल साउथ है जो आज इस आईएमओ में भारत के साथ खड़ा है, वो वहां भी खड़ा रहेगा। तो आईएमओ का देखिए, वेबसाइट पे जाइएगा तो उसमें भी आया है 2026-27 का जो आईएमओ का काउंसिल है। बिकॉज अगर आप मेंबर चुन के जाते हैं काउंसिल के मेंबर, तो 2 साल का टेन्योर होता है। भारत जो है वो अब 2024-25 में मेंबर था, अब 2026-27 में भी मेंबर बनेगा। अब मैं थोड़ा डिटेल बता दूं इस इलेक्शन के बारे में, तो 34th सेशन हुआ था आईएमओ असेंबली का लंदन में। सीक्रेट बैलेट से हर एक मेंबर को वोट करना था। इस काउंसिल में 40 सीट्स होती है। बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं इन 40 सीट्स के लिए। उसमें कैटेगरी बी में भारत कॉन्टेस्ट किया था। अब कैटेगरी बी में बेसिकली जो कैटेगरी है वो उन कंट्रीज के लिए है जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट स्टेक रखते हैं ग्लोबल सीबॉर्न ट्रेड में। मतलब बेसिकली कैटेगरी बी का काम है ग्लोबल सीबॉर्न, जितने भी ग्लोबल ट्रेड हो रहे हैं मैरीटाइम में, उसको कौन ज्यादा प्रमोट कर सके, एनहांस कर सके, पीसफुल कर सके। तो इस कैटेगरी में भारत ने इलेक्शन लड़ा। 169 वैलिड वोट्स में 154 मैसिव स्ट्रॉन्गेस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोट जो है वो भारत को मिला है। मतलब भारत के ऊपर आज इतने सारे कंट्री सपोर्ट करते हैं कि भारत जो है वो सबसे प्रमुख रोल प्ले करेगा इन इंप्रूविंग द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड। देख सकते हैं आईएमओ के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी आया है। बाकी जो 9 कंट्रीज हैं इसमें टोटल कैटेगरी बी में 10 कंट्री चुन के आए हैं, और इसमें इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन एंड यूएई। इन कंट्रीज, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए डेवलप्ड कंट्री के बाद इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो इस लिस्ट में हुआ है शामिल। डिस्पाइट इंडिया का जो बजट है वो काफी कम है, बट स्टिल द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। रणधीर जायसवाल जी एमईए
इंडिया की तरफ से ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया पे और उन्होंने कहा यह साउथ साउथ कोऑपरेशन का ऐतिहासिक जीत है कि भारत कैसे आज सस्टेनेबल शिपिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ग्लोबल साउथ की बातचीत करता है। ये सभी उस चीजों की जीत है और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजनरी जो पॉलिसी है महासागर की। तो महासागर की पॉलिसी जो है उसको एक बहुत बड़ा क्रेडिट दिया गया है। महासागर आपको पता है फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था इस साल जब वो मॉरिशस गए थे और एक ही ऑब्जेक्टिव था कैसे इंडियन ओशियन को फ्री, ओपन और सेफ रखा जाए और इसीलिए उन्होंने महासागर को लॉन्च किया था। महासागर जो है वो 2025 में लॉन्च किया गया है, जो अपडेटेड वर्जन है सागर डॉक्ट्रिन का जो 2015 में था और सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। विच रीजन? इंडियन ओशियन रीजन। तो ये एक इंडियन ओशियन रीजन स्पेसिफिक पॉलिसी है क्योंकि भारत हमेशा से इंडियन ओशियन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल भी निभाया है और उसी कॉन्टेक्स्ट में सागर डॉक्ट्रिन लॉन्च किया गया था जिसमें इंडिया जो है विल प्रोवाइड द सिक्योरिटी, विल प्रोवाइड कैपेसिटी बिल्डिंग, कलेक्टिव एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैरीटाइम एंगेजमेंट टू ऑल द कंट्रीज जो इंडियन ओशियन में है। अब इसी को और अपग्रेड करके टेक्नोलॉजी शेयरिंग, कंसेशनल लोन्स एंड ग्रांट्स इफेक्टिवली चाइना को काउंटर करने के लिए एंड ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए प्रायोरिटाइजेशन से उनको और फैसिलिटेट करना, उनकी और मदद करना, यही महासागर पॉलिसी जो है वो अचीव करने का प्रयास कर रहा है। और इसी महासागर से आज ग्लोबल साउथ की कंट्रीज ने एक तरफा इंडिया को आईएमओ में वोट करने का काम किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज हैं जो आज भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू मैरीटाइम एरिया और इसीलिए भारत को री इलेक्ट किया गया है। मैरीटाइम विजन भारत ने लाया है 2030, मैरीटाइम अमृत काल 2047, आपको पता है कि सागर माला इनिशिएटिव है और जस्ट अक्टूबर के महीने में एक ऐतिहासिक इंडियन मैरीटाइम वीक 2025 ये भी इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था और इसी का नतीजा है कि आज ऑस्ट्रेलिया जैसे भी कंट्री भारत को कहे थे कि भारत एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडो पैसिफिक में। आसियान कंट्री ने भी इंडो पैसिफिक में भारत को एक रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर का स्टेटस दे रखा है। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। तो ये फ्रेंड्स एक विक्ट्री है, ऑल्दो आईएमओ कोई बहुत बड़ी संस्था भी नहीं है जिसकी बहुत बड़ी कोई रेलेवेंस है, बट यस रेलेवेंस तो है, लेकिन सबसे बड़ा जो है सिंबॉलिज्म, बिकॉज ये जो सपोर्ट मिला है ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, मतलब ये भारत ने एक सॉफ्ट पावर दिखलाया है। बिकॉज हो सकता है चाइना भी जीते, चाइना क्यों नहीं जीता? बिकॉज जब ग्लोबल ट्रेड की बात करता है, सेफ्टी की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है, भले चाइना जो है वो इकोनॉमिकली किसी कंट्री को शॉर्ट टर्म में इन्फ्लुएंस करे, बट एट द एंड सॉफ्ट पावर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड दिस इज द थिंग। और ये आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन, क्योंकि देखिए यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म करना है, बहुत लोग कहते हैं रिफॉर्म नहीं होगा, अरे रिफॉर्म नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो रिफॉर्म तो करना है, आज करो या कल करो, बट रिफॉर्म करना है। ऑब्वियसली रिफॉर्म एक क्राइसिस में होता है और वो क्राइसिस अभी आया नहीं है। जैसे ही क्राइसिस आएगा रिफॉर्म आएगा और उस रिफॉर्म में आप देख सकते हैं अगर ऐसा ही वोटिंग भारत को मिले 154 वोट, तो कौन रोक सकता है भारत को टू बी द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर। सो फ्रेंड्स दैट्स अ ग्रेट न्यूज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।